संधान टेस्ट सीरीज देखने जा रहे हैं जो दरोगा अभ्यर्थी है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसमें 100 क्वेश्चन रहता है जीएस, उसमें 5 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का रहता है। चलिए दोस्त, अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब आयात निर्यात से अधिक हो जाता है तो एक डैश होता है, तो व्यापार घाटा होता है। इसका क्या आंसर होगा? व्यापार घाटा। तो केवल एक सही है। इसको इंग्लिश में ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेड डेफिसिट। और जब निर्यात आयात से अधिक होता है, जब निर्यात आयात से अधिक होता है तो उसको व्यापार अधिशेष यानी ट्रेड सरप्लस कहते हैं। तो अब व्यापार अधिशेष किसको कहते हैं? जब निर्यात अधिक हो जाए तो उसको हम व्यापार अधिशेष कहते हैं। इसको इंग्लिश में ट्रेड सरप्लस कहते हैं। इंग्लिश वर्ड भी याद रखिएगा, कभी कभी इंग्लिश वर्ड में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। और एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं कि जो ट्रेड सरप्लस होता है इसका जो लेखा जोखा होता है वो चालू खाता में रखा जाता है। किस में? करेंट अकाउंट में रखा जाता है। और करेंट अकाउंट का 2 उप भाग है जिसे व्यापार खाता बोलते हैं, और एक है अदृश्य खाता यानी ट्रेड अकाउंट और इनविजिबल अकाउंट्स। तो ट्रेड अकाउंट में माल वस्तु का आयात एवं निर्यात का संबंधी लेखा जोखा रखा जाता है, और जो अदृश्य खाता होता है जिसको इनविजिबल अकाउंट बोलते हैं उसको सेवाओं का आयात और निर्यात से संबंधी लेखा जोखा रखा जाता है। तो आप लोग इतना ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्राक्कनों के अवतरण मंच का काम करता है? तो हम लोग जानते हैं जो प्राक्कन होता है वो एंथर से स्टिग्मा पे आता है। जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म हो जाएगा, फर्स्ट जो है स्टिग्मा पे आता है, इसके बाद स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल से होते हुए ओवरी तक जाता है, और ओवरी में जो है फर्टिलाइजेशन की क्रिया होता है। तो सबसे पहले लैंडिंग प्लेटफॉर्म कहाँ पे होता है? तो स्टिग्मा पे। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, VoIP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप जो है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है, यानी डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय को कहाँ स्थापित किया गया? तो ये इंदौर में किया गया। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? तो ये राष्ट्रपति को सौंपता है। सबसे पहले ये 65 में संविधान संशोधन यानी 1990 में एक आयोग बना था, उसका नाम था अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग, जो अनुच्छेद 338 में था। लेकिन कुछ दिनों के बाद इसमें विभाजन हो जाता है, और 2003 में माने 89 में संशोधन के द्वारा, कब? 89 में संशोधन के द्वारा 2003 में क्या होता है? अनुसूचित जनजाति आयोग और जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को डिवाइड करके एक अलग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो आर्टिकल 338 में है, और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो 338 के क में है। तो इसको याद रखिएगा, अनुच्छेद 338 के क। कौन? ये अनुसूचित जनजाति आयोग। और अनुसूचित जाति आयोग कहेगा तो 338 अनुच्छेद है। तो कब संशोधन किया गया? तो 2003 में 89 में संशोधन, और प्रथम बार ये 65 में संशोधन द्वारा 1990 में ये किया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी देश के आयात का मूल्य निर्यात से अधिक होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम प्रतिकूल व्यापार कहते हैं। यानी हम ज़्यादा आयात करने लगे और निर्यात कम हो तो इसमें प्रतिकूल व्यापार हो जाता है। और बैलेंस रहता है तो उसको बैलेंस व्यापार कहते हैं, बैलेंस ट्रेड। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा में पाए जाने वाले निम्न में से कौन सा प्रोटीन शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के लिए उपयोगी है? तो ये ग्लोबुलिन है। इसको थोड़ा सा विस्तृत जानने की कोशिश करते हैं। रक्त जो होता है उसमें 2 तरह का होता है, एक प्लाज्मा होता है और एक ब्लड सरप्लस होता है। प्लाज्मा जो है 55% होता है और ब्लड सरप्लस कितना होता है?
45%। प्लाज्मा में 90% जल होता है और 10% जो है अन्य चीज़ होता है, जिसमें प्रोटीन होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है, अकार्बनिक पदार्थ होता है। प्रोटीन जो है इसमें दो टाइप का होता है, तो एक होता है ग्लोब्यूमिन और एक होता है एल्ब्यूमिन। और कार्बनिक पदार्थ में क्या क्या होता है, तो कार्बनिक पदार्थ में ग्लूकोज होता है, इम्यूनो अम्ल होता है, एंजाइम होता है, यूरिया होता है। और अकार्बनिक पदार्थ में क्या होता है, सोडियम होता है, बाइकार्बोनेट होता है और फॉस्फेट होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और न्यूट्रोफिल क्या है, ये न्यूट्रोफिल जो है डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है। डब्ल्यूबीसी भी दो टाइप का होता है, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में 3 टाइप का डब्ल्यूबीसी होता है, न्यूट्रोलोफिल, एओसिनोफिल्स और बेसोफिल। एग्रेनुलोसाइट में जो है 2 टाइप का होता है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। आप लोग इसे सुनकर भी अच्छा से आप जान सकते हैं, अच्छा जानकारी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विशेष प्रोग्राम जो वेब पर जानकारी का पता लगाने के लिए उपयोगकर्ता की सहायता भी करता है, क्या कहलाता है, तो सर्च इंजन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं, तो रेलवे बोर्ड के अनिल कुमार लोहाटी बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान प्रदत्त मूल अधिकार अंतर्गत धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का विवरण कहाँ से है, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। और अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में क्या है, तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और 29 है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है। और अनुच्छेद 32 जो है वो रीट का है, जो है 5 प्रकार का रीट है वो है। अगला क्वेश्चन है, किसी देश के नागरिकों या निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य में को मापता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। यहाँ पे 3 वर्ड है, हम लोग उसको समझने का कोशिश करेंगे। एक है सकल घरेलू उत्पाद, जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को कुल मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पाद है। और सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, जिसको जीएनपी बोलते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। किसी देश के नागरिकों, निवासी हो या विदेशी हो, दोनों के द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य के उस देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, एनएनपी जिसको बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से जब ह्रास को घटा देते हैं तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आता है। यानी एनएनपी निकालने के लिए जीएनपी में से मूल्य ह्रास को घटा दें तो एनएनपी आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार में क्या परिवर्तन होता है, तो ये बढ़ जाता है। दोस्तों इसका हम एक ट्रिक बताएंगे, आप लोग याद रखिएगा, इससे जो भी क्वेश्चन आता है आप बना लीजिएगा। वर्ग में पूछे तो सिर्फ जो परमाणु आकार है ना बढ़ता है, बाकी बात जो भी पूछे, जैसे आयनन विभव, संयोजकता और इलेक्ट्रॉन बंधुता और वैद्युत ऋणात्मक, जिसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, वो सारा चीज़ घटता है। तो वर्ग में क्या चीज़ याद रखना है, एक ही चीज़ बढ़ता है और सारा चीज़ घटता है। तो घटता है माने क्या, सारा चीज़ घटता है और बढ़ता क्या है, तो ये परमाणु आकार बढ़ता है वर्ग में। अगर आवर्त में पूछे तो आवर्त में परमाणु आकार घटता है लेफ्ट टू राइट जाने पे, बाकी बात सारा चीज़ जो है बढ़ता है। तो इसको 2 ही पॉइंट याद रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा। यानी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे परमाणु आकार बढ़ेगा, बाकी बात सब जैसे आयनन विभव, संयोजकता, परमाणु आकार, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये सब घट जाता है। लेकिन यहाँ पे एक याद रखने का चीज़ है, जो संयोजकता होता है वर्ग में समान रहता है ऊपर से नीचे जाने पे। और ये जो आवर्त होता है लेफ़्ट टू राइट 1 से 4 तक बढ़ता है, फिर 4 से घट जाता है। तो इस ट्रिक को याद रखिएगा। आवर्त में क्या होता है, वर्ग में आवर्त में जो है परमाणु आकार घटती है, बाकी बात सब चीज़ बढ़ता है। लेकिन संयोजकता के बारे में है कि 1 से 4 तक बढ़ता है, फिर 4 से घटता है, और वर्ग में समान रहता है। इसको आयनन विभव, परमाणु आकार, इलेक्ट्रॉन बंधुता और ये वैद्युत ऋणात्मक, इस सब के बारे में एक ही चीज़ में याद हो जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है, इसमें पैटर्न है, जैसे 6 का स्क्वायर 36 है और 6 से 1 बढ़ा है
7 हो गया, और इधर 36 से 37 बढ़ा, फिर 8 से 9 हो गया, 8 से 64 हो गया। तो अब 14 का स्क्वायर है 96, तो 14 में क्या जो 96 और 205 का डिफरेंस उसमें ऐड कर देंगे, तो 14 + 9 23 हो जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। पेटा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीपुल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, ये आंसर। अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका के संबंध में असत्य कथन जानना है। कानून के शासन का रक्षा सही है। मौलिक अधिकारों का हनन, इसमें मौलिक अधिकारों को हनन होता है तभी तो जाते हैं जनहित याचिका करते हैं। तो जनहित याचिका कब दायर किया जाता है? जब किसी चीज़ का मौलिक अधिकार का हनन हो तब जाते हैं। तो ये बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील है क्योंकि यह कृषि पर आधारित है, सही है। यह प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत कम है और यहाँ जन्म दर ऊंची है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस जंतु में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है? तो ये अमीबा में नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है। इसको जैसे रिलाइव है तो सबसे पहले 1 हो जाएगा, फिर RIG वाला में देखेंगे तो G और H है, तो 1 3 5 1 3 5 और इस तरह से बन जाता है। ईजी होता है, आप लोग बना भी लीजिएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में 2022 में गूगल पर सबसे अधिक सर्च किया जाने वाला विषय क्या था? तो IPL 2022 था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संविधान सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो ये डॉक्टर HC मुखर्जी और BT कृष्णामाचारी। और अस्थाई अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी राष्ट्र के आर्थिक कल्याण की दृष्टि से कौन सा बाजार सर्वोत्तम है? तो ये पूर्ण प्रयोजकता बाजार सर्वोत्तम है। अगला क्वेश्चन है, कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाता है। हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि जिसका घनत्व अधिक होगा वो तैरेगा, जिसका कम होगा उस पर तैरेगा। तो कॉर्क का जो है पानी का उत्प्लावन बल जो है कॉर्क के भार से अधिक होता है, इसीलिए उत्प्लावन बल क्या होता है? बुयांसी फोर्स जिसको बोलते हैं, वो ऊपर करता है। तो कॉर्क का ऊपर करता है, इसीलिए ये है। सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इजी है, बना लीजिएगा। इसका आंसर जो है डी है। अगला क्वेश्चन है, ब्लाइंड T20 क्रिकेट विश्व कप का 2022 में कौन सी टीम उप विजेता था? तो ये बांग्लादेश है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये वजाहत हबीबुल्लाह थे। डी आंसर। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये स्पेंगलर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका उपयोग कांच से हरे रंग को हटाने के लिए किया जाता है? तो मैग्नीज डाइऑक्साइड का। ये मैथ का क्वेश्चन है, 8 आंसर होगा, इजी है। भारत का कौन सा राज्य अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया? तो ये तमिलनाडु है। अगला क्वेश्चन है, वह काल जिसमें सांसद किसी पूर्व सूचना के मंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं उसको शून्य काल कहा जाता है। शून्य काल जो है प्रश्न काल के तुरंत बाद स्टार्ट होता है। पहले जो है 11 से 12 बजे था, 1 मिनट, जैसे शून्य काल जो था पहले जो था 12 बजे से 1 बजे प्रश्न का माने प्रश्न पूछ सकते थे इसमें। अब जो है 1 बजे से 2 बजे हो गया है, तो इसको याद रखिएगा। अब कब हो गया? 1 बजे से 2 बजे। अल्प सूचना प्रश्न में जो है, इसमें प्रश्न पूछने के लिए आपको जिस विभाग से पूछना है उस विभाग को पहले 10 दिन पहले सूचना दे दिया जाता है। कितने दिन पहले? कम से कम 10 दिन पहले अल्पकाल सूचना प्रश्न में। अनुलोम विवाह क्या है? तो इन निम्न वर्ग के लड़के का विवाह उच्च वर्ण की लड़की से, निम्न वर्ग, इसमें इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस जीव को सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी माना जाता है? तो विषाणु को, क्योंकि विषाणु जो है अगर जीवित शरीर में प्रवेश कर जाता है तो जीवित हो जाता है और निर्जीवित में जाता है तो निर्जीव हो जाता है। ये मैथ का क्वेश्चन है। 72 kg चीनी 720 रुपये में, तो बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं। 36 मान लीजिए और 2436 में गुना कीजिए और 36 दूना 72, 144 रुपया लाभ हो जाएगा और इससे सही आ जाएगा, माने बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, वीर गार्जियन युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? तो जापान के देश के साथ।
अगला क्वेश्चन है, जब कोई संस्था अपने कार्य क्षेत्र अधिकार से बाहर जाकर कार्य करती है तो उसे रोकने के लिए कौन सी याचिका दायर करते हैं? तो ये प्रतिषेध करते हैं। मोहनजोदड़ो को महान स्नानागार की खोज किसने की थी? तो ये आर डी बनर्जी ने की थी। अब हम फ्लेमिंग का वामहस्त नियम का देखेंगे। तो फ्लेमिंग का वामहस्त नियम क्या है, इसके बारे में हम लोग कुछ डिटेल। फ्लेमिंग का वामहस्त नियम यानी लेफ्ट हैंड नियम जो है, इसमें क्या होता है, विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को लंबवत रहता है और इस दोनों पे जो है ना आरोपित बल की दिशा को जानने को मिलता है। किससे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड से। तो इसमें है इंडेक्स फिगर जो है ये चुंबकीय क्षेत्र को इंडिकेट करता है और जो अंगूठा है ये आरोपित बल या गति का करता है, गति को, आरोपित बल या गति को। और मध्यमा मिडल फिंगर जो है, मिडल फिंगर विद्युत धारा को निरूपित करता है। तो इसको याद रखिएगा, इंडेक्स फिंगर किसको? चुंबकीय को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मिडल फिंगर विद्युत धारा की दिशा को, और अंगूठा जो है किसको? अंगूठा जो है ये आरोपित बल की दिशा को शो करता है। और यह कहाँ यूज होता है? तो मोटर में यूज होता है, इसको याद रखिएगा। मोटर के कंसेप्ट में हम लोग इसको यूज करते हैं। इसमें 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए इतना है। तो इसका ये बहुत ईजी था, सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के लिए हुई नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन था? तो सैम करन था और पंजाब किंग्स 11 ने इसको खरीदा था। भारत में राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है, इसमें सही बताना है। इसमें है राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है, सही है। जैसे केंद्र में होता है कि राष्ट्रपति में निहित है, तो इसमें राज्यपाल में निहित है। राज्य में वास्तविक कार्यकारी पदाधिकारी मंत्रिपरिषद में है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है 3 में है, राज्य की सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है, ये गलत है क्योंकि राज्यपाल के नाम पर किया जाता है। देश में राष्ट्रपति के नाम पे, लेकिन राज्य में राज्यपाल के नाम पे। राज्य के प्रशासन के संबंध में राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करते हैं, ये सही है, यानी 1 2 4 सही है। राष्ट्रपति अगर केंद्र में कहेगा तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से करता है, तो 1 2 4। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी में। और इनका ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, किस पहाड़ी पे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तो आप लोग कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु अधातु को द्विपरमाणुक परमाणुकता होता है, यानी 2 होता है? तो इसका होता है नाइट्रोजन का। इसमें है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0, तो इतना के मान निकालना। तो हम लोग जानते हैं जो साइन थीटा और कॉस थीटा 0 कब होगा? जब थीटा का मान 45 होगा। तो थीटा का मान 45 रखिए और इसके अनुसार निकाल दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। टाइम पत्रिका में 2022 में शामिल 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में से किससे शामिल नहीं है? तो ये ममता बनर्जी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहाँ से किया जाता है? तो ये बॉम्बे हाई से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने शासनकाल में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का मुख्य केंद्र होता है? हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन के काल में कौन आया था? तो हेनसांग आया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फायान आया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने मोनेरा जगत को आर्क्टिक बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में बांटा था? तो किसने बांटा था? ये कार्ल वोर्स ने बांटा था। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी मिसौरी, और एक और नदी है मिसौरी और मिसिसिपी और मिसौरी का जो आकार है उसको हम पक्षी के पाद के आकार के बराबर है, यानी पैर के आकार के बराबर। भारत के उपराष्ट्रीय चुनाव में निम्नलिखित में कौन सा उपा के उम्मीदवार थे? तो मार्गरेट अल्वा थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जिला सबसे अधिक घने पचर है? तो ये पश्चिमी चंपारण है, बिहार में। अगला है, रामायण का रचयिता कौन है? तो ये वाल्मीकि है। अगला क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर परिपथ के श्रेणी क्रम में होता है, ये गलत है।
और आमीटर परिपथ में समानांतर क्रम है, ये भी गलत है। तो ए और डी गलत है, क्योंकि वोल्ट मीटर जो होता है परिपथ के पैरेलल होता है और अमीटर जो है सीरीज में होता है, श्रेणी क्रम में होता है। ऐसे फिगर होता है इसका, यानी वोल्ट मीटर पैरेलल क्रम में, तो ये डी और ये दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन है रोहतांग दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। इसरो के मिशन चंद्रयान 3 को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो 2023 में। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए इनमें से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो ये उड़द उगाई जाती है। इसलिए बोला जाता है कि एक बार गेहूं उपजाने के बाद एक बार उड़द जरूर करना चाहिए, यानी मसूर की खेती। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर शाह जफर, तो निकोलसन और हडसन ने इसको दमन करता था, और मौलवी अहमदुल्ला, तो ये कैम्पबेल है, और कुंवर सिंह को, तो कुंवर सिंह को जो है टेलर, वेंसेंट और आयर, तंटे टोपे को जनरल ह्यूरोज, तो बी आंसर हो जाएगा। किनार रेखा की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो गोल्डस्टीन ने किया था। भारत का बोस्टन किस शहर को कहा जाता है? तो अहमदाबाद को। राष्ट्रीय डॉल्फिन कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, सबसे बड़ा हो जाएगा जोग जलप्रपात, लेकिन अगर कहेगा सबसे ऊंचा जलप्रपात है तो कुंचिकल जलप्रपात है। और किस नदी पे है? ये वराही नदी पे है और कर्नाटक में है। और इसमें शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी पे है, कर्नाटक पे है। और हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? तो स्वर्णरेखा नदी पर, झारखंड में है। और कुंचिकल वराही नदी पर, और जोग जो है शरावती नदी पे है। तो कुंचिकल जलप्रपात सबसे ऊंचाई पे स्थित जलप्रपात है भारत का। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन को अगस्त आंदोलन के रूप में जाना जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त में शुरू हुआ था। कॉमन कार्प मछली कैसी पानी में पाई जाती है? तो ये फ्रेश वाटर में पाई जाती है। मोपला, कादर और पनियाद जनजाति किस राज्य में निवास करता है? तो केरल में। और एक मोपला विद्रोह भी हुआ था 1921 में, इसे भी याद रख सकते हैं। अगस्त 2022 में किस राज्य द्वारा विद्या रथ और स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना की शुरुआत की गई थी? तो किसकी की गई थी? तो ये असम के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक है? तो पटना में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसिन की संधि की थी? तो बसिन की संधि किसके साथ हुआ था? तो ये बाजीराव द्वितीय के साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन है किसी तोप से चलाए गए गोले में वायु में विस्फोट होता है जब इसकी गतिज बहुत बढ़ने लगती है तब। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1988 में हुआ था। अगला है सुमंग लीला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में। और भारत की निम्नलिखित में कौन सी जनजाति प्रोटोस्टोलाइड प्रजाति से संबंधित है? तो संथाल है। अगला है भारत में पहली फ्रेंच बस्ती कहाँ स्थापित की गई थी? तो सूरत में। अंग्रेज का भी सूरत में और फ्रेंच का भी। 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु में कणों की संख्या कितनी होगी? तो हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का कितना होता है 32, O2 का बटे 8, तो 4 हो गया। और इसका होता है 0.022 इंटू 10 की पावर 3 23 बटे 4, तो ये भाग देंगे तो 1.51 आ जाएगा सी आंसर। अगला है इनमें से कौन सा वादक वीणा के लिए प्रसिद्ध है? तो वादक वीणा के लिए कौन प्रसिद्ध है? बदरुद्दीन डागर। अगला क्वेश्चन है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2000 कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो ये जापान है। भारत का क्या स्थान है? तो 85 है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? तो 1765 है। तालुकदारी व्यवस्था का संबंध अवध से है। अगला है मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा किसी राष्ट्र से बिना अनुमोदन के जैव संसाधनों का उपयोग करना क्या कहलाता है? ये बायोपायरेसी कहलाता है। ये आंसर। अगला क्वेश्चन है विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो क्रिस डिपकिंस है। अगला है हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाया जाता है? ये कश्मीर हिमालय पे। अगला है साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई? तो नियुक्ति 1927 में की गई। क्यों की गई थी?
क्योंकि 1919 में जो भारत शासन अधिनियम आया था उसके बारे में जानने के लिए किया गया था कि उसमें इससे क्या हुआ नहीं हुआ। अगला है, निम्न में से कौन सही है? उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों के अग्रदीप में, अवतल दर्पण का अग्रदीप में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग सौर मीटरों से सूर्य के प्रकाश को विकेंद्रीकरण के लिए किया जाता है। नहीं, विकेंद्रीकरण जो है उत्तल दर्पण में हो जाता है। अवतल दर्पण में कन्वर्जिंग होता है, उत्तल दर्पण में डाइवर्जिंग होता है, यानी प्रकाश डाइवर्ज करता है। सेविंग दर्पणों में आभासी और सीधा प्रतिबिंब पाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये सही है, बाकी बात सब गलत है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? तो सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन जो है ये बनाया जाएगा पुणे में। 83 नंबर है, परवादा समाचार पत्र कहाँ का प्रकाशित होता है? तो मॉस्को में। अगला क्वेश्चन है, श्री हरिकोटा द्वीप किसके समीप है? तो पुलिकट के समीप है, पुलिकट झील के समीप। बाल गंगाधर तिलक ने किस अंग्रेजी समाचार पत्र लिखा था? तो ये मराठा लिखा था। इसको याद करने का ट्रिक है कि मराठा जो है अंग्रेजी में लिखा, केसरी जो है मराठा में लिखा। डायनामाइट बनाने में किस द्रव्य का प्रयोग किया जाता है? तो किसका? नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन का। इनमें से कौन सा शब्द कुश्ती से संबंधित नहीं है? तो कुश्ती से संबंधित नहीं कौन है? पिचर। अगला क्वेश्चन है, सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना? तो वायनाड जो केरल में है। भारत में लाल मिट्टी के सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, साउथ इंडिया की तरफ है। अनवरे सुहाइली नामक ग्रंथ किसका है? अनुवादक पंचतंत्र का है। अगला क्वेश्चन है, पटाखे का विस्फोट निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये दहन का उदाहरण है। अगला है, पोंगल त्योहार जो है कि चौथे दिन को क्या कहा जाता है? कनुम पोंगल कहा जाता है, कनुम पोंगल। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों के घर बनाने के लिए मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस सरकार ने शुरू किया था? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल कहा जाता है? तो क्षोभ मंडल को। अगला क्वेश्चन है, अशोक के स्तंभों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें विचार करके आप बताना कि कौन सा सही है। तो अशोक के दीर्घ स्तंभ के लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में है, सही है। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा कहा, यह भी सही। कौशाम्बी अभिलेख को रानी अभिलेख भी कहा जाता है। तीनों सही, 1 2 3 सही, बी आंसर। अगला क्वेश्चन है, मिल्कन के तेल के बूंदों का प्रयोग में तेल की बूंदी को ऐसे बलों के अधीन रखा गया जिनकी प्रकृति डैश श्रेणी में नहीं आती है। तो स्थिर चुंबकीय। किसने सर्वप्रथम स्वीकार किया कि द्वंद्व और अनंतर्वैयक्तिक संबंधों में बाधा मानसिक विकारों के महत्वपूर्ण कारण है? तो ये कौन किया था? ये किया था सुकरात। अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए पहले डॉक्टर पंतंगराव कदम पुरस्कार 2022 कीजिए आधार पूनावाला को। अगला क्वेश्चन है, मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल टुकड़ों को समूह को क्या कहते हैं? तो ये क्षुद्र ग्रह कहते हैं। चलिए दोस्त, इतना ही। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा है लेकिन थोड़ा सा विश्लेषण भी हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।